Hello students, very good morning. So students, we have discussed in the previous class the physical division of India, and the second one part we have discussed that the northern plains, and after that we have discussed the peninsular plateau. So we have discussed these two divisions of India. Now we are going to discuss about the homework which I have given in your previous class, and the first one says the northern plains. Define northern plains. पिछले क्लास में मैंने कुछ होमवर्क दिया था आपको, जिसमें हमने पहले तो हमने नॉर्दर्न प्लेन्स एंड पेनिनसुलर प्लेट्यू के बारे में हमने डिस्कस करा था. तो मैंने इन्हीं दो टॉपिक्स से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस दिए थे. होप सो यू हैव completed all this homework in your copy. Still I am going to discuss all these questions with the answer so that you can write it who have not written this answer. So first one says, पहला क्वेश्चन जो कहता है डिफाइन नॉर्दर्न प्लेन को डिफाइन कीजिए. तो इसका आंसर आपको इसमें से मिल जाएगा कि ओके द एरिया, यहाँ से आप लिखोगे कि द एरिया और द प्लेन्स टुवार्ड्स द साउथ ऑफ द हिमालयाज इज़ नोन एज नॉर्दर्न प्लेन्स. वो एरिया जो कि या फिर वो प्लेन्स जो कि साउथ के हिमालय के साउथ के टुवार्ड्स है, दैट इज़ नोन एज क्या, नॉर्दर्न प्लेन्स. तो क्या लिखोगे, द एरिया और द रीजन, यू कैन से ऑल्सो एरिया के जगह में द रीजन और प्लेन्स टुवार्ड्स साउथ ऑफ द हिमालयाज कॉल्ड नॉर्दर्न प्लेन्स. दैट्स इट. एंड आफ्टर दैट सेकेंड नंबर क्वेश्चन का आंसर है विच फिजिकल डिवीज़न इज़ फर्टाइल एंड यूजफुल फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स. इन दोनों रीजन में जो हमने पढ़ा, नॉर्दर्न प्लेन्स एंड पेनिनसुलर प्लेट्यू के बीच में कौन सा रीजन है जो बहुत फर्टाइल यानी उपजाऊ वाला है, जिसमें हम क्या कर सकते हैं, क्रॉप्स ग्रो कर सकते हैं. तो विच वन, पेनिनसुलर प्लेट्यू या नॉर्दर्न प्लेन्स? सो द नॉर्दर्न प्लेन्स. तो आंसर विल बी कि द नॉर्दर्न प्लेन्स. आंसर आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा. विच के जगह बस लगा देंगे द नॉर्दर्न प्लेन. फिजिकल डिवीज़न इज द नॉर्दर्न प्लेन्स फिजिकल डिवीज़न is fertile and useful for growing crops. And third one question says which physical division of India's region is rich in minerals. और कौन सा फिजिकल डिवीज़न है इंडिया का जो कि मिनरल्स में रिच है? तो दोनों में से कौन सा था, द पेनिनसुलर प्लेट्यू. तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, पेनिनसुलर प्लेट्यू physical is the physical division of India region in which is rich in mineral. Okay, why peninsular plateau is also known as western from west side and eastern ghat from the east side. पेनिनसुलर प्लेट्यू को हम लोग वेस्ट साइड से वेस्टर्न घाट और ईस्ट साइड से ईस्टर्न घाट क्यों कहते हैं, ये हमने भी डिस्कस किया था कि जस्ट बिकॉज ऑफ इट इज़ सराउंडेड बाय द hill ranges, so that's why it is known as western ghat from the west side and eastern ghat from the east side. ठीक है, क्यों है ये इसको वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट के नाम से जानते हैं? क्योंकि ये इट इज़ सराउंडेड बाय हिल रेंजेस. क्योंकि ये क्या है, पहाड़ियों की श्रृंखला से चारों तरफ से घिरा हुआ है, इसीलिए वेस्ट साइड से वेस्टर्न घाट, ईस्ट साइड से ईस्टर्न घाट कहते हैं. ये आंसर लिख लेंगे आप. देखिए इस पॉइंट में आपका लिखा हुआ है सेकंड लास्ट पॉइंट में, यानी ये जो पॉइंट है लास्ट में सबसे, और उसके बाद उसके ऊपर में है दिस प्लेट्यू इज सराउंडेड बाय हिल रेंजेस. ठीक है, that's why known as the eastern ghat from the east side and western ghat from the west side. Okay, 5 number, which river is also known as गंगा ऑफ साउथ. कौन सा रिवर है जो साउथ की गंगा कहलाती है? तो गोदावरी रिवर इज ऑल्सो नोन एज गंगा ऑफ साउथ. 6 नंबर है, फ्रॉम विच डायरेक्शन मोस्ट ऑफ द रिवर्स फ्लोज इन पेनिनसुलर प्लेट्यू रीजन. पेनिनसुलर प्लेट्यू रीजन में जो है मोस्टली जो रिवर्स है वो कौन से डायरेक्शन में जाती हैं? तो वेस्ट टू ईस्ट.
सिर्फ आपका नर्मदा और ताप्ती हमने पढ़ा था। ये दिस टू रीजन डोंट फ्लोज फ्रॉम द वेस्ट टू ईस्ट, इट इज फ्लोज फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। ये सिर्फ ईस्ट टू वेस्ट जाता है, बाकी जितनी भी नदियां हैं वो वेस्ट से ईस्ट जाता है। तो कौन मोस्टली रिवर कौन से डायरेक्शन में जाता है? वेस्ट से ईस्ट के डायरेक्शन में। तो फ्रॉम द वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन most of the rivers flows in peninsular plateau. Now we are going to discuss in our today's class that we are going to discuss about the नेक्स्ट फिजिकल डिवीज़न जो आपका बच गया है, जिसको हमने नहीं किया है। तो हम लोग सबसे पहला आज हम लोग ग्रेट इंडियन डेजर्ट के बारे में जानेंगे। तो 1 by 1 पॉइंट जो मैंने आपको एक पॉइंट वाइज आपको सर्कल करके दिया है। तो पहला पॉइंट जो है सर्कल का वो हम पढ़ेंगे ग्रेट इंडियन डेजर्ट का। तो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया इज़ नोन एज द ग्रेट इंडियन डेजर्ट। आपसे पूछा जाए कि ग्रेट इंडियन डेजर्ट जो है भारत का कौन सा हिस्सा में है, यानी कि रेगिस्तान जानेंगे आप लोग। डेजर्ट मीन्स रेगिस्तान होता है। तो रेगिस्तान वाला हिस्सा जो है वो कौन सा कहलाता है हमारे भारत के पूरे मैप में? तो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट, हमारे इंडिया का नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट जो है दैट विल बी नोन एज ग्रेट इंडियन डेजर्ट और द थार डेजर्ट। इसको हम लोग थार डेजर्ट के नाम से भी जानते हैं। देखिए इस पिक्चर को आप समझिए। देखिए ऊपर की ओर नॉर्थ है और नीचे की ओर साउथ है। इधर आपका बाएं की ओर यानी लेफ्ट की साइड वेस्ट है और आपके दाहिने में आपका ईस्ट है। तो क्या बोला? आपका वेस्टर्न साइड, आपका नॉर्थ और वेस्टर्न साइड। ऊपर की ओर नॉर्थ है और इसके देखिए आपका बायां वाला हिस्सा जो है उधर वेस्ट, यानी कि नॉर्थ और वेस्ट का जो हिस्सा है दैट विल बी नोन एज व्हाट? ग्रेट इंडियन डेजर्ट। नॉर्थ और वेस्टर्न का हिस्सा, नॉर्थ से जो वेस्ट की ओर जा रहा हिस्सा, यानी कि ये आप जो ग्रेट जो यहाँ पे येलो कलर का जो दिख रहा है दैट विल बी नोन एज व्हाट? आपका ग्रेट इंडियन डेजर्ट का हिस्सा कहलाएगा। यानी कि नॉर्थ और वेस्ट के साइड का जो हिस्सा है दैट विल बी नोन एज ग्रेट डेजर्ट, ग्रेट इंडियन डेजर्ट या फिर थार डेजर्ट। इट कवर्स अ लार्ज पार्ट ऑफ राजस्थान कवर्स विथ सैंड एंड रॉक। और जो जो इंडियन डेजर्ट जो है, थार जो डेजर्ट है यानी रेगिस्तान वाला जो हिस्सा है वो ज़्यादा से ज़्यादा राजस्थान का पार्ट को ये करता है, कवर करता है। राजस्थान जो एक राज्य है हमारे इंडिया का, वो राज्य जो है आपका डेजर्ट को यानी रेगिस्तान को कवर करता है। ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा जो है राजस्थान के इलाके में आपको पाई जाती है विथ सैंड एंड रॉक्स। और ये जो है हिस्सा रेगिस्तान जो है आप जानते हैं इट इज़ टोटली कवर्स विथ सैंड एंड रॉक्स। ये पूरा बालू और चट्टानों से, छोटे छोटे चट्टानों के पार्टिकल से क्या है, घिरा हुआ है। ड्यू टू लो रेनफॉल देयर इज़ अ ग्रेट स्कार्सिटी ऑफ वाटर। तीसरा पॉइंट पढ़ रहे हैं हम लोग ग्रेट इंडियन डेजर्ट का कि ड्यू टू लो रेनफॉल, बहुत ही कम बारिश होने की वजह से देयर इज़ अ ग्रेट स्कार्सिटी ऑफ वाटर इन दिस रीजन। तो जो डेजर्ट वाला जो रीजन है, डेजर्ट ग्रेट इंडियन डेजर्ट का जो यानी इलाका है, क्षेत्र है, उस क्षेत्र में कम बारिश होने की वजह से वहाँ पे पानी की स्कैरसिटी होती है, यानी कि पानी की कमी होती है इन दिस रीजन। ओनली फ्यू बुशी प्लांट्स लाइक कैक्टस, बबूल एंड अकासिया ग्रो हेयर। तो चूँकि वहाँ पे पानी भी कम होती है, अब जाहिर है जहाँ पे पानी की मात्रा कम है तो वहाँ पे बहुत सारा पेड़ पौधों को लगाना और लगा देना तो ठीक है, लेकिन लगाने के बाद उसका फल लाना ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। सो दैट्स द रीज़न कि सिर्फ जो झाड़ीदार जो प्लांट्स हैं यानी ओनली फ्यू बुशी प्लांट्स, कुछ झाड़ीदार जो पौधे हैं वही वहाँ पे हम उस इलाके में लगा सकते हैं, जैसे कि कैक्टस, बबूल एंड अकासिया। दीज आर द 3 टाइप्स ऑफ प्लांट्स जो कि बूसी हैं, झाड़ीदार हैं, या फिर कटीले वाले जो होते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा पत्तियाँ या फल ना लगे, वैसे पौधों को वहाँ पे लगा सकते हैं ताकि वो कम पानी की मात्रा में भी वो क्या करें, वहाँ पे अच्छे से उग सके। आगे द कोस्टल प्लेन्स। अब हम लोग कोस्टल प्लेन्स के बारे में पढ़ेंगे।
तो द साउदर्न पार्ट ऑफ इंडिया इज़ अ पेनिनसुला। देखिए साउदर्न पार्ट यानी कि नॉर्थ और नीचे का एरिया साउथ, तो जो सबसे साउथ वाला जो पार्ट है उसको हम लोग पेनिनसुलर कहते हैं। पेनिनसुलर का पेनिनसुला कहते हैं, मतलब इसका हिंदी मैंने लिखा है प्रायद्वीप। दैट इज सराउंडेड बाई, तो पेनिनसुला होता क्या है, दैट इज सराउंडेड बाई वाटर फ्रॉम 3 साइड। पेनिनसुला आपसे पूछा जाए कि पेनिनसुला यानी प्रायद्वीप किसे कहते हैं, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय पेनिनसुला, देन यू विल से कि इट द एरिया और द रीजन विच इज़ सराउंडेड बाय वाटर फ्रॉम 3 साइड, जो तीनों साइड से पानी से घिरा हुआ हो, दैट इट नोन एज पेनिनसुला यानी कि प्रायद्वीप। ठीक है, और वो आपका कौन सा है पार्ट, साउदर्न पार्ट है। देखिए आप नीचे इस पिक्चर में देख सकते हैं साउथ का एरिया जो है आपका 3 साइड से पानी से घिरा हुआ है। एक इधर वेस्ट साइड यानी कि आपका बाएं साइड वाला, और ये दाएं साइड वाला। सिर्फ ऊपर का जो एरिया है नॉर्थ, जो ज़मीन का इलाका आपको कहलाता है, लेकिन बाकी जितने भी ये 3 साइड वाले एरिया वेस्ट की ओर, साउथ की ओर और ईस्ट की ओर, सिर्फ नॉर्थ को छोड़ के ये तीनों इलाका, तीनों क्षेत्र, तीनों तरफ से, तीनों साइड से ये पानी से घिरा हुआ है। तो ये एरिया जो है वो क्या कहलाता है, पेनिनसुला कहलाता है, यानी कि प्रायद्वीप कहलाता है। नेक्स्ट पॉइंट द कोस्टल प्लेन्स का है कि टू द साउथ ऑफ इंडिया लाइज द इंडियन ओशियन, यानी कि इंडिया का जो साउथ में है वो उसमें इंडियन ओशियन लाई करता है साउथ में। टू द वेस्ट लाइज अरेबियन सी, यानी वेस्ट में अरेबियन सी कहलाता है। एंड द ईस्ट लाइज द बे ऑफ बंगाल। देखिए इस पिक्चर में आप देखेंगे यहाँ पे भी आपको सबसे पहले क्या बोला गया है, वेस्ट साइड में देखिए ये अरेबियन सी है, इस पिक्चर में क्लियर नहीं दिख रहा है, यहाँ देखिए वेस्ट साइड में देखिए यहाँ पे अरेबियन सी दिख रहा है, ये वेस्ट साइड है हमारा इंडिया का। और वेस्ट के बाद ईस्ट साइड में है बे ऑफ बंगाल, यहाँ देखिए इस पिक्चर में लिखा हुआ बे ऑफ बंगाल। और ईस्ट ये साउथ साइड में यानी सबसे निचले वाले हिस्से में आपका क्या है, इंडियन ओशियन है। वेस्ट साइड में अरेबियन सी, ईस्ट सबसे नीचे यानी साउथ साइड में इंडियन ओशियन, एंड ईस्ट साइड में बे ऑफ बंगाल। ठीक है, तो ये तीनों ओर से जो हमारा पेनिनसुला जो यानी कि प्रायद्वीप जो पानी से घिरा हुआ है, इसके वेस्ट में अरेबियन सी, ईस्ट में बे ऑफ बंगाल, और साउथ में इंडियन ओशियन है। वही पॉइंट्स यहाँ लिखे गए हैं द कोस्टल प्लेन्स के। द कोस्टल प्लेन्स आपके बारे में आपसे पूछा जाए कि कोस्टल प्लेन से आप क्या समझते हैं, तो जो साउदर्न पार्ट ऑफ इंडिया है, यानी कि इंडिया के जो साउथ वाले पार्ट है उसको हम लोग क्या कहते हैं, कोस्टल प्लेन या पेनिनसुला कहते हैं। और ये सभी के ये जो पेनिनसुला है वो 3 ओर से पानी से होता है। और कोस्टल प्लेन्स के बारे में एक और लास्ट पॉइंट है कि दीज प्लेन्स आर ऑल्सो वेरी फर्टाइल एंड रिच इन मिनरल। और ये वाला जो इलाका है आपका, ये बिल्कुल अब जाहिर है कि तीनों ओर से पानी से घिरा हुआ है, तो पेड़ पौधे ये लगा सकते हैं आराम से। और यहाँ पे मिनरल्स भी सही मात्रा में मिलते हैं, और पेड़ पौधे भी हमसे यहाँ पे अच्छे से ग्रो कर सकते हैं। ठीक है, एंड द लास्ट वन द आइलैंड, जो लास्ट है फिजिकल डिवीज़न ऑफ इंडिया का, वो छठा पार्ट है द आइलैंड, यानी कि द्वीप। इसको हिंदी में द्वीप कहते हैं, पेनिनसुला। और देखिए दोनों के बीच में डिफरेंस याद रखिएगा कि पेनिनसुला और आइलैंड के बीच में डिफरेंस क्या है, यानी प्रायद्वीप या और द्वीप के बीच में अंतर क्या है। तो आइलैंड जो है वो चारों ओर पानी से घिरी हुई होती है। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ आइलैंड, कि आइलैंड इज सराउंडेड बाई 4 साइड ऑफ वाटर, यानी कि चारों ओर से पानी से घिरा होता है। एंड द पेनिनसुला इज सराउंडेड बाई वाटर फ्रॉम 3 साइड, 3 साइड से पानी से घिरा होता है, और चारों साइड से जो पानी घिरा हुआ होता है, यानी कि बीच में थोड़ी ज़मीन है और बाकी चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ रहता है, तो वो क्या है, आइलैंड है। और जो मैंने बताया कि 3 ओर से पानी से घिरा हुआ, और नॉर्थ की ओर यानी सबसे ऊपर की ओर इलाका जो ज़मीन का हिस्सा है कहलाता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रायद्वीप कहते हैं, यानी 3 ओर से पानी से घिरा। तो आइलैंड के बारे में सबसे पहला पॉइंट है कि इंडिया हैज़ 2 मेजर ग्रुप ऑफ आइलैंड। इंडिया में 2 ग्रुप्स है आइलैंड के, जिसमें क्या है,
इन द बे ऑफ बंगाल एंड द लक्षद्वीप आइलैंड इन द अरेबियन सी। ठीक है, बे ऑफ बंगाल में आपका क्या है, पहला ग्रुप यहाँ पे लिखना शायद छूट गया है। बे ऑफ बंगाल में आपका तो आप अंडमान एंड निकोबार है, जो यहाँ पे छूट गया है लिखना, कि इंडिया हैज़ 2 मेजर ग्रुप्स ऑफ आइलैंड, दैट इज़ अंडमान एंड निकोबार इन द बे ऑफ बंगाल एंड लक्षद्वीप आइलैंड इन द अरेबियन सी। देखिए इस पिक्चर में आप देख सकेंगे, देखिए अंडमान एंड निकोबार आपका क्या है, इधर आपको दिखेगा इस पिक्चर में, ये वाला इधर जो है आपको यहाँ पे अंडमान एंड निकोबार होगा, और इधर आपका दिख रहा है यहाँ लक्षद्वीप। ठीक है, ये दो आपका जो सर्कल किया गया है, ये 2 ग्रुप जो इधर डॉट्स से सर्कल किए गए हैं, और इधर आपका वेस्ट साइड में और ईस्ट साइड में, दोनों साइड में आपको आइलैंड का एरिया को यहाँ पे सर्कल किया गया है इस पिक्चर में। तो ये 2 ग्रुप है, मेजर ग्रुप है आइलैंड्स के, और इसमें भी ग्रुप्स में भी छोटे छोटे देखिए डॉट्स के रूप में दिख रहा है, ये छोटे 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 बहुत सारे यहाँ पे आइलैंड है, इसीलिए यहाँ ग्रुप ऑफ आइलैंड बोला गया है। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर अबाउट द फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया। नाउ यू हैव टू स्टूडेंट्स ऑल द important points or topics which have come or in the previous class or in the today's class, you have to write it in your copy, and even also the write all these answer. And now I am going to give some question answer related to all the topics which we have discussed from the starting to end today. So these are the questions. पहला टिक द करेक्ट आंसर। ठीक है, पहला क्वेश्चन कहता है इंडिया इज़ द डैश लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। पूरे देश में, पूरे दुनिया में हमारा इंडिया जो है वो कितना नंबर पे है, 5th नंबर पे, 6th पे, या 7th लार्जेस्ट कंट्री है। तो कौन सा कंट्री है, 7th लार्जेस्ट कंट्री। दूसरा है इन द वर्ल्ड्स हाईएस्ट पीक माउंट एवरेस्ट लोकेटेड इन, जो हमारा वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट चोटी जो है हमारा माउंट एवरेस्ट, वो कहाँ पे स्थित है, तो वो इंडिया में है, नेपाल में है, या चाइना में है। तो आंसर क्या हो जाएगा, नेपाल। दैट उसके बाद 3 नंबर इज ऑल्सो कॉल्ड द गंगा ऑफ साउथ। साउथ की गंगा किसको कहते हैं, कृष्णा को, गोदावरी को, या कावेरी को, तो गोदावरी को। 4th नंबर अंडमान एंड निकोबार आइलैंड इज़ लोकेटेड इन द, अंडमान और निकोबार जो है वो कौन सा, जैसे अभी हम लोगों ने पढ़ा आइलैंड के बारे में, 2 मेजर ग्रुप्स हैं आपका आइलैंड का, जिसमें बे ऑफ बंगाल में अंडमान एंड निकोबार है, एंड अरेबियन सी में क्या है, लक्षद्वीप है। तो बे ऑफ बंगाल इसका 4th नंबर का हो जाएगा। 2nd नंबर क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग। ये आपको टेराई है, फिर उसके बाद है नॉर्दर्न प्लेन्स, पेनिनसुलर प्लेट्यू, थार डेजर्ट, आइलैंड ग्रुप। तो स्टूडेंट्स ये सारे के क्वेश्चन आंसर जो है आपको खुद से पढ़ेंगे तो आप आराम से, जितने भी मैंने आपको क्वेश्चन आंसर जितने भी आपको हमने आपको कराया है, जितना भी आपको टॉपिक्स इसमें क्लियर, उस सारे टॉपिक्स को अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आप आराम से ये सारे क्वेश्चन का आंसर लिख पाएंगे। ठीक है, तो दिस आर द क्वेश्चन आंसर। देखिए ये क्वेश्चन आंसर है, और ये मैच द फॉलोइंग, और ये टिक द करेक्ट आंसर। ऑल दिस 3 क्वेश्चन आंसर you have to write it in your note copy. That's it for today. Take care. Thank you so much.